हाय एवरीवन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन हमारे पास 7/8 एंड इवेल्युएट करना है हमें वैल्यू को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को। चलिए ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जब 7/8 गिवन है तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास b/p दिया हुआ है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 यानी b/p दिया हमारे पास। मैं कह सकता हूँ यहाँ से b हमारे पास जो है वो 7k है और p हमारे पास जो है वो 8k है। अगर हमें h फाइंड आउट करना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेशन पढ़ते हैं पाइथागोरस में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मैं h स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो p स्क्वायर यानी हमारे पास हो जाएगा 8 8 जा 64 और k स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास जो b स्क्वायर है वो 4 4 जा 7 7 जा 49 k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं एच स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो हो जाएगा 9 और प्लस 4 13 यानी कि 3 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा 113 के स्क्वायर। यहाँ से जैसे ही मैं एच फाइंड आउट करना चाहूँगा ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 113 के स्क्वायर। अंडर रूट 113 तो रह ही जाएगा लेकिन के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा के, यानी एच की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 113 के आ गया। ठीक है, एच हमारे पास आ गया। के को आप कंसिडर नहीं करके चलोगे, आप सीधा सीधी एच को आप एच लेके चलिए तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, हमें इवेल्युएट क्या करना है? हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैं फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दो तरीके हैं, तो डायरेक्टली आप पुट करिए, बनाइए, या तो आप ध्यान दीजिए जरा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा सा पार्ट है। ये आपने देखा होगा कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है तो क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ? एज द सेम यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है तो क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप उस तरीके से लिख के बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक साथ स्क्वायर करके नहीं बना सकते हैं तो आप सीधा सीधी पुट कर दीजिए। सीधा सीधी कैसे पुट करेंगे? 1 को 1 लिखेंगे, प्लस को प्लस। साइन थीटा यानी रिलेशन होता है p बाई एच का, तो p हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं। p हमारे पास 8 है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 8 और h हमारे पास आ ही गया था अंडर रूट 113। चलिए फिर यहाँ आ जाइए 1 माइनस, और ऑब्वियस सी बात है वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज साइन थीटा है 113। अब ऐसे ही हम लोग जो है आ जाएंगे किसमें? नीचे वाले में। तो हो जाता है हमारे पास 1 प्लस कॉस यानी b, और b हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा क्या 7 बाई अंडर रूट 113, क्योंकि h है b बाई एच होता है। फिर यहाँ आ जाएंगे, हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए आगे। अब ये a प्लस बी इंटू माइनस बी में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप आसान हो जाएगा कि वहाँ से आप बनाइए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा और अंडर रूट 113 को 113 लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 1 माइनस 7 7 49 हो जाएगा 49 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर काटेंगे तो 113 आ जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 113 आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा 64 बाई 113। फिर यहाँ आ जाएगा ये 113 माइनस में 49 बाई 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और 113 में जब 64 चले जाएगा तो बचेगा कितना? ये बचेगा हमारे पास 49, तो 49 आ जाएगा ऊपर और 64 आ जाएगा कहाँ? नीचे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा को। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये तो बहुत आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर हमारे पास रिलेशन था कितना? 7/8 का। जब कॉट 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, यानी आंसर सेम आएगा 49/64। ठीक है, नाउ ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आखिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो 3 cot a इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 4। अगर आपको तो देखो यहाँ पे cot a बराबर ये 3 जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा क्या? 4/3। पहली चीज़ तो ये कि cot बराबर रिलेशन हो जाएगा 4/3 का, और हम जानते हैं कि cot होता है b/p, यानी मैं फर्दर कह सकता हूँ कि जो b की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और जो p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हमें मिल गया। फिर कहता है कि 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, कैसे करेंगे जरा ध्यान देते हैं। हमारे पास कॉट दिया हुआ है, हमारे पास बी और पी है, यहाँ तो चलो यूज हो जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पे आप अगर आइए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में कॉस के लिए हमें एच चाहिए और साइन के लिए भी एच चाहिए, तो पहले तो एच निकालना पड़ेगा। तो मैं साइड में कहीं पाइथागोरस लगा देता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर में फाइंड आउट करूँगा, पी स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा, और बी जो हमारे पास से 4 से 16 हो जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा 5। कैसे लिखा, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगा, 5 आ गया। तो 1 माइनस, अब कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ तो कोई टेंशन है नहीं, इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, हमें इक्वेट करना ना तो हमें RHS को भी पुट करना पड़ेगा, पुट करते हैं। कॉस यानी b/h, और b कितना हमारे पास 4, तो हो जाएगा 4 और h की वैल्यू है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन यानी p/h, तो p का वैल्यू हमारे पास 3 और h हमारे पास है 5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आते हैं 1 माइनस 3 3 9/4 4 16, 1 प्लस 3 3 9/4 4 16 इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4 4 16/25 माइनस 3 3 9/25। अगर आप देखो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसे, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये होगा 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, है ना, 7/16, और अपॉन में ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। इधर मैं ले लेता हूँ 25 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, है ना, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी देखो तो 7/25 ही बचा है, तो दोनों साइड हमारा जो LHS और RHS है वो इक्वेट हो गया, तो ये हो जाएगा 7/25 और ये भी हो गया 7/25, ठीक है। थैंक यू।